शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हुए। साहेब भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हुए। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी माता पिताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु बहन गुरु भाइयों को प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहेब भैया और नीलम दीदी के माध्यम से हमें 3 सूत्र मिला है। पहले में दया मांगना है, दूसरे में चर्चा करना है, तीसरे में आने जाने वाले व्यक्तियों को बताना है। बहन, हम शिव के शिष्य बन चुके हैं, आप भी शिव के शिष्य बन जाइए। भाई, हम शिव के शिष्य बन चुके हैं, आप भी शिव के शिष्य बन जाइए। बहुत फायदा होता है, बहुत लाभ होता है। इसी तरीके से हमें आने जाने वालों को समझाना है। और तीसरे में 1 से 8 बार से हमें देवों के देव महादेव से प्रणाम करना है। आइए, आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पर स्वागत है। मैं आपको एक कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा बहुत सुंदर है और आधी कथा सुनने पर देवों के देव महादेव का अपमान होता है, पूरी कथा सुनने पर सम्मान होता है। इसीलिए पूरी कथा सुनना चाहिए, पूरी कथा देखना चाहिए। और आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए और लास्ट में हर हर बोले ओम नमः शिवाय जरूर बोलिए। और मैं आपको एक राजा और नाग नागिन की कहानी सुनाने जा रही हूँ। राजा और नाग नागिन की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक गांव था तो उस गांव में और एक राजा रहते थे। तो राजाओं का तो काम है शिकार करना और घर में बांदी रानी नौकर चाकर रखना। तो राजा थे, वो जो शिकार करने जाते थे तो एक जंगल में से रास्ता था, उसी जंगल में से राजा शिकार करने के लिए जाते थे। तो एक दिन राजा घोड़ा पर सवार हो करके और अपना शिकार खेलने के लिए जा रहे थे। तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि एक नाग और नागिन आपस में खेल रहे हैं। लेकिन क्या था कि उसमें नाग काला था और नागिन पीली थी। तो क्या हुआ कि राजा ने अपने घोड़ा से जंगल में देखा तो राजा थे ये देख करके चकित रह गए और कहने लगे कि हे भगवान, ऐसा जोड़ा तो मैं एक पहली बार देखा हूँ कि नाग काला है और नागिन काली है। इसी तरीके से राजा अपने बस इतना ही कहा कि हे भगवान, ये तो मैं पहली बार देखा हूँ कि भगवान ने तो एक जैसा जोड़ा बनाया है, लेकिन आज मैं पहली बार देखा हूँ कि नाग काला है और नागिन काली है। यह राजा बोल करके और अपने घोड़ा पर दोबारा से अपना चल दिए शिकार खेलने के लिए। तो राजा का जैसे मन नहीं लगा, शिकार खेलने मन नहीं लगा राजा का। तो राजा थे वो अपना वापस महल की तरफ वापस चले आए। तो उन्होंने अपने नौकर और चाकरों को, सबको, दासी दासियों को यह बात सबको बताई और कहने लगे राजा कि आज मैं एक ऐसा अचरज देख के आया हूँ, ऐसा एक अचंभा देख करके आया हूँ पहली बार कि जंगल में एक नाग और नागिन सुसी खेल रहे थे, लेकिन नाग काला था और नागिन पीली थी। तो सब जो राजा के नौकर थे और गांव वाले थे वो सब कहने लगे कि राजा साहब, आपने उन दोनों को देख करके अच्छा नहीं किया है और नाग नागिन आपसे जरूर बदला लेने के लिए जरूर आएंगे। तो राजा को थोड़ा सा चिंता सताने लगा और राजा ने क्या किया कि रात होने से पहले ही
और अपने दरवाजे पे नौकर चाकर सारे खड़े कर दिए, सारे लगा दिए और एक कटोरा में दूध भर के और उसमें नमक डाल करके और दरवाजे पे रख दिया। तो क्या हुआ कि रात हुई और सारे नौकर चाकर अपने राजा का पहरा दे रहे थे, क्योंकि उनका तो काम ही था और राजा अपना सो रहे थे। तो आधी रात हुआ, तो आधी रात पे और नागिन अपने नाग को लेकर के राजा के पास आई। तो जो नौकर थे उनकी किसी भी प्रकार से आंख लग गई। तो नाग और नागिन, आप तो जानते हैं कि नाग और नागिन शंकर भगवान का गले का हार है नाग। तो वो तो अपना कैसे भी कहीं से भी उनके लिए तो धरती माता भी जगह दे जाती हैं और वो तो कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। क्यों कि वो तो देवों के देव महादेव के गले के हार हैं। तो वो कैसे भी करके नाग और नागिन दोनों राजा के महल में पहुंच गए। राजा के महल पहुंचे तो नाग ऐसे आगे बढ़ने जा रहा था। तो राजा थे वो जाग रहे थे और राजा कहने लगे कि हे देवों के देव देवों के देव हे नाग देवता मैंने तो कुछ नहीं कहा है। मैंने तो बस आपसे इतना कहा था कि हे भगवान, मैंने तो ये पहली बार देखा है कि नाग काला है और नागिन पीली है। मैं इतनी ही बात बोला हूँ महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। क्यों कि मैं कभी ऐसा देखा नहीं था कि नाग काला और नागिन पीली। तो यह बात जब नाग ने सुनी तो नाग उल्टा ही लौट करके और अपनी नागिन के वहीं पे राजा के महल के अंदर और नागिन के छोटे छोटे फन मार के और नागिन को वहीं पे काट करके और नाग देवता उनसे अपना सर झुका करके, राजा से अपना सर झुका करके और अपने जंगल की तरफ चले गए। तो कहते हैं गुरु बहन गुरु भाई कि अपनी इज्जत हर मनुष्य को, सबको, हर पक्षी को, मानो पक्षी एक ऐसा होता है कि बोल नहीं पाता है, लेकिन भगवान ने जब ऊपर से सबका जोड़ा बना के भेजा है, प्रभु ने, देवों के देव महादेव ने सबका जोड़ा बना के भेजा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जब सर्प देवता ने ये बात सुनी तो सर्प देवता को और नाग देवता को इतना गुस्सा आया कि उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तो यही कहते हैं कि देखो, गलत काम तो गलत ही होता है। जब भगवान ने अपने को सारा कुछ दिया है तो ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों कि ऐसा करने पे एक पाप होता है, एक दोष होता है। जब सारा कुछ भगवान ने, प्रभु ने हमारे पास दिया है तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो नाग देवता बेचारे अपनी नागिन को वही मार करके, और नाग इतना गुस्सा आया नाग को और कहने लगे कि जब मेरा तेरा जोड़ा है तो इसका मतलब है कि मेरी नागिन और मेरे बाद में किसी दूसरे नाग के साथ में रहती है और दूसरे नाग के साथ में रहती है और उसके साथ में खेलती है। तो यही कहते हैं कि देखो, कभी भी जो ऐसा नहीं करना, गलतियां नहीं करना चाहिए। भगवान अपने आप को सब कुछ दिया है तो अपने में ही मस्त रहना चाहिए।
तो मैं यही कहती हूँ सभी के लिए कि भाई देखो ऐसा नहीं, गलती करना चाहिए और ऐसा गलती नहीं करना चाहिए। और मेरी वीडियो को आप जो है पूरी देखा करो और पूरी सुना करो, पूरी देखा करो, पूरी सुना करो। और